बारिश में चलना मुझे अच्छा लगता है ताकि मुझे कोई रोते हुए देख ना सके। जी हाँ दोस्तों, ये महान वर्ड किसी महापुरुष ने नहीं, एक ऐसे व्यक्ति ने कहा है जिसने पूरी दुनिया को हंसाना सिखाया। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है चार्ली चैपलिन। आपने नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, चार्ली चैपलिन, उसकी ज़िंदगी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। उसका बचपन कैसे था और वो सक्सेस कैसे हुए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमेशा ऐसे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर मेरे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है, उसकी वजह से मेरे जो सक्सेस की सीढ़ी है वो रुकी हुई है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को कोसते हैं तो एक बार ये चार्ली चैपलिन की ज़िंदगी के बारे में जान लो। वो बचपन में कैसे थे, बचपन उनका ज़िंदगी कैसी थी और वो जो सक्सेस हुए वो कैसे हुए। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चार्ली चैपलिन ने एक वर्ड कहा है कि अगर किसी की ज़िंदगी में बिना मुस्कराए, बिना हंसे अगर कोई समय जाता है तो उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त होता है। दोस्तों, ऐसे ही बुरा वक्त जो चार्ली चैपलिन है उसका पूरा बचपन गया था। जी हाँ, तो उनका जन्म 16 अप्रैल 1889 को में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो 25 दिसंबर 1977 को हुई थी। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि उनका बचपन पूरा स्ट्रगल से गया था। दोस्तों, जब उनका बचपन था यानी कि खेलने कूदने की उम्र थी, तभी उसे पापा को एक गंदी आदत लग चुकी थी। गंदी आदत मतलब कौन सा, शराब पीने का। उन्हें इतना नशा चढ़ चुके थे कि उसी चक्कर में उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब आप समझो कि कम उम्र में जब ये चार्ली चैपलिन छोटे थे, छोटे सी उम्र में उनके पापा का साया चला गया था। उसके बाद उनकी पूरी जिम्मेदारी यानी कि चार्ली चैपलिन और उसके छोटे भाई थे, उन दोनों की जिम्मेदारी उसके माँ के ऊपर आ गई थी। और माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उन लोगों का पालन पोषण करूँ और घर चलाऊँ। दोस्तों, वो एक सिंगर थी और सिंगिंग करके उसे जो खर्चा पानी मिलता था उससे वो अपना घर चलाती थी और वो बहुत टेंशन में रहती थी। उस टाइम में चार्ली चैपलिन की उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन इतनी छोटी नहीं थी कि उसे अपना माँ का दर्द नहीं समझ में आता था। उनके यानी कि हस्बैंड के चले जाने के बाद उसकी माँ का सर के ऊपर असर हुआ और वो कुछ टाइम के बाद मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से मेंटल हॉस्पिटल यानी कि पागल हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। उसके बाद तो चार्ली चैपलिन की ज़िंदगी में इतना खतरनाक मोड़ आया कि एक तो पापा का साया चला गया था और अभी माँ का हॉस्पिटल में एडमिट होना। उसके बाद वो लंदन में गली गली भटके अपने काम ढूंढने के लिए, लेकिन कोई भी उसे काम पे नहीं रखता था क्योंकि सब लोग एक एक के उसको निकाल देते थे कि उसकी उम्र बहुत कम है और बहुत कम उम्र में एक क्या करेगा। दोस्तों, कहते हैं ना, जो मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, उसके ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आता है कि उसे बोलते हैं ना, नीचे से ऊपर लाने में उसे मदद करती है। जब उसकी उम्र 19 हो जाती है तभी उसे फ्रेड कारुमन नामक एक रंगमंच के उसमें उसे मौका मिलता है अपना टैलेंट दिखाने का। उसका टैलेंट क्या था, बिना बोले लोगों को हंसाना, यानी कि बिना बोले लोगों को हंसाना। तभी वो अमेरिका में जाते हैं और अमेरिका में उसे अपना टैलेंट दिखाने का एक समय मिलता है। फ्रेंड्स, उस टाइम पे ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था और उसमें उस टाइम पे ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं थी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई दे, यानी कि बिना बोले उस टाइम पे एक्टिंग होती थी। और ऐसे में फर्स्ट टाइम हो रहा था कि बिना बोले किसी ने किसी को हंसाया हो। लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा कि उसके दिल में इतना डर था, उसके मन में इतना डर था, लेकिन वो कभी बाहर आने नहीं दिया और बाहर लोगों को इतना हंसाया है और वो आज सेलिब्रिटी बन चुके हैं। फ्रेंड्स, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें उसके बारे में क्या सीख मिलती है। हमेशा से बहुत से लोग हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, वो कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर मेरे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है, उसकी वजह से मैं ऊपर नहीं आ पा रहा हूँ। दोस्तों, एक्सक्यूज़ करने के बदले अगर हम चार्ली चैपलिन की तरह अगर मेहनत करें तो हमें भी ऐसा एक मौका मिलेगा, भगवान हमें ऐसा एक समय देगा, उस समय में हम सक्सेस जरूर हो सकते हैं। मानता हूँ कि हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं बन सकते,
लेकिन अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, उसका वैल्यू तो बढ़ सकता है। कल 20,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है, 40,000 हो सकता है। ये कब होगा? अगर आप मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। लेकिन आप मेहनत सही दिशा में करो। जैसे कि जो चार्ली चैपलिन है, उसको पता था कि मेरा हुनर क्या है, मैं लोगों को हंसा सकता हूँ अपने कॉमेडी से। उसे वो अपना हुनर पता था। आप अपना हुनर देके उसमें मेहनत करें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो चार्ली चैपलिन के ऊपर, उसकी ज़िंदगी के ऊपर, और ज़िंदगी से हमें क्या सीख मिलती है। आपको इसमें क्या समझ में आया? अगर आपके मन में कुछ कमेंट्स है, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए बेझिझक। और आपको ऐसी टाइप की और वीडियो चाहिए हो तो ये मेरा चैनल है RJ विशान व्लॉग, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।